नमस्कार दोस्तों, द माइंडफुल इंडियन चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा और वहां के चुनाव परिणाम के बाद की परिस्थिति पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखकर अब यही लगता है कि बंगाल के लोगों को वहां से भागकर कहीं और जाना पड़ेगा। जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडित के साथ हुआ था, वैसे ही उन्हें भी भारत के किसी और राज्य में जाकर अपना घर बार काम धंधा चलाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद राज्य में लगभग 80,000 लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया। गोसाबा, संदेशखली, पूर्वी कैनिंग में गांवों में तोड़फोड़ की गई। कूच बिहार के लोगों को पड़ोसी राज्य आसाम में शरण लेनी पड़ी। दक्षिण 24 परगना के लोगों को दोहरी त्रासदी झेलनी पड़ रही है। महीनों पहले बंगाल के लोगों को अम्फान तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान के कारण उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और कई लोगों की जानें भी गई थी और अब उनका सामना ममता फान से हो रहा है। अब चुनाव के नतीजों के बाद जो हिंसा हो रही है उससे बंगाल के लोगों के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। घर, गाड़ियां, दुकानें और बसों को आग लगाकर जला दिया जा रहा है। राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा के लिए जिम्मेदारी पर ध्यान देने के एक स्पष्ट प्रयास में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी को खूनी संघर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराया। बंगाल के सीएम के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा की खबरें उन क्षेत्रों से आई है जहां भाजपा ने अभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। लेकिन हिंसा कहीं भी हो रही हो, वहां के पुलिस और वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी गलत घटना को होने से रोके या फिर उस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इसके लिए एक प्रक्रिया है। राज्यपाल एक रिपोर्ट तैयार करता है और एमएचए इसकी जांच करता है। जहां तक पार्टी का सवाल है, हम अपनी ताकत के आधार पर कदम उठाने जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने 2 मई को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद टीएमसी गुंडों द्वारा लक्षित भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा किया। बंगाल में हिंसा तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा कराया गया है और उसके सबूत हमें कई वीडियो में मिल रहे हैं और ये हिंसा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोग करा रहे हैं। गृह मंत्रालय के साथ एक मोटे अनुमान से पता चलता है कि 1990 के दशक के अंत में अकेले बंगाल में लगभग 3 करोड़ अवैध प्रवासी थे। वर्षों में यह आंकड़ा 2 गुना हो गया है। अवैध प्रवासियों की आबादी पिछले कुछ वर्षों में 4 गुना बढ़ गई है। अगर बंगाल में केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो बंगाल की हालत और हालात कश्मीर जैसे हो जाएंगे, जहां से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। बंगाल में इस तरह की हिंसा को देखते हुए यही लगता है कि क्या हिंदुओं को बंगाल से भागना पड़ेगा, क्या उन्हें भी किसी और राज्य में शरण लेना पड़ेगा। इस हिंसा और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की आबादी को देखते हुए तो यही लगता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है, आप कमेंट में बता सकते हैं। द माइंडफुल इंडियन का मिशन और विजन यह है कि भारतवासियों को भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति और भारत के राजनीति की ओर आकर्षित करें, खासकर भारत के युवाओं को। अगर द माइंडफुल इंडियन की वजह से 1% लोग भी भारत के संस्कृति और भारत के इतिहास के बारे में जान पाएंगे, वह हमारे लिए सम्मान और गर्व की बात होगी। अगर आपको लगता है भारत के इतिहास और संस्कृति को हर भारतवासी तक पहुंचाना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। द माइंडफुल इंडियन चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें।